स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीबी शैली के शहर आफाक पोयम एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एलिमेंट, द पोयम एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय पीबी शैली। पीबी शैली ने इस पोयम को कंपोज किए हैं। एक तरीके से उनकी मिलांकोलिक ऑटोबायोग्राफी है। मिलांकोलिक ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब ये हुआ कि ये उनकी जीवनी है, आत्मकथा है जो दुख से भरी हुई है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोयम्स ऑफ पीबी शैली। ये पीबी शैली की सबसे हृदय विदारक पोयम है, कविताओं में मानी जाती है। और पीबी शैली जॉन कीट्स के कंटेम्पोररी थे, उनके समकालीन थे। उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी हम पोयम को देखते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, ट्रेम्बलिंग एट दैट where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. ये फर्स्ट स्टेंजा है। इसका सेकेंड स्टेंजा, जो इसका कंक्लूडिंग स्टेंजा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर and winter hoar, move my faint heart with grief, but with delight, no more, oh never more. This is the poem. ये पोयम पीबी शैली ने 1821 में कंपोज किया। अपने मौत से इन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र पाया और 28 साल की उम्र में, यानी अपनी मौत से 1 साल पहले इन्होंने इस पोयम को कंपोज किया। तो इस पोयम को हम, इसके कुछ टर्म्स जो आए हैं, लेमेंट के माने होता है क्राई, रोना, विलाप करना। प्राइम जवानी, यूथ। और HOAR, और फ्रॉस्ट, जो सफेद जो पाला होता है, उसी पाला को व्हाइट स्नो भी बोलते हैं, फ्रॉस्ट। और फेंट मीन्स वीक। तो ये जो कंटेंट वर्ड हैं, ये इसमें कुछ ऐसे कंटेंट वर्ड आए हैं। अब इसका हम सेंट्रल आइडिया, या यूँ कहें कि इसका हम मंजूम या मफहूम तर्जुमा पढ़ेंगे, जिससे कि आपको इसका कंसेप्ट या इसको सेंट्रल आइडिया इसका समझने में आपको आसानी होगी। तो ये जो है इस पोयम का मंजूम तर्जुमा या मंजूम अनुवाद है। इसमें हमने देखा कि पोयम को पीबी शैली ने वर्ल्ड, लाइफ और टाइम से मुखातिब होकर के ये कह रहे हैं, यानी दुनिया, संसार और ये वक्त। तो ये इसका उर्दू या हिंदी तर्जुमा हम कह सकते हैं, ऐ और उससे हुस्न फितरत, ऐश व इशरत का सिंगार। वर्ल्ड को, संसार को ये मुखातिब होके कह रहे हैं, ऐ और उससे हुस्न फितरत, ऐश व इशरत का सिंगार, ऐ निशाते जिंदगी, ऐ गुलशन दिल की बहार, ऐ निगारे वक्त, ऐ दोशी जाए लहलो निहार। लहलो निहार का मतलब दिन और रात होता है। तो दिन और रात, वक्त से है दिन, वक्त से है दिन और रात, वक्त से है दिन और रात, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय गुलाम है। तो उसी तीनों को एड्रेस करते हुए मौत की आहट पे लगजीदा से है मेरे कदम। लगजीदा यहाँ लड़खड़ाना होता है। तो ट्रेम्बलिंग जो टर्म आया है, उस ट्रेम्बलिंग का लड़खड़ाना, गिरना। खुद को जब मैं देखता हूँ हाल के आईने में, अहद माजी आ ही जाता है रुलाने के लिए। सांस की मध्यम श्वाओं
को मिटाने के लिए वो हंसी लम्हे हंसाते थे जो हर लम्हा मुझे भूल कर भी मेरी दुनिया में नहीं अब आएंगे। यानी फर्स्ट स्टेंजा में शायर ने, पीबी शैली ने अपनी जो जिंदगी जो इनकी बीत गई है दुखों से, उससे मुखातिब होकर के और रुसवाई भरे अंदाज में कहते हैं। अब अगला जो है, अगला स्टेंजा, रात और दिन, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। रात और दिन की खुशी एक ख्वाब माजी हो गई। मौसम गर्मा होया आमदे फसले बहार। गर्मी का मौसम हो चाहे जाड़े का मौसम, रात और दिन की खुशी एक ख्वाब माजी बन गई। मौसम गर्मा होया आमदे फसले बहार। या हो कोहरे का धुंधल का, या हो कोहरे का धुंधल का, या बर्फीली फुहार। देखकर इन मौसमों को डूब सा जाता है दिल, और गम की बेकरा जुल्मात में खो जाता हूँ मैं। वो हंसी लम्हे जो फितरत के नज़ारों में थे गुम, वो हंसी लम्हे जो सबहाए जवानी में थे गर्क। वो हंसी लम्हे जो खुशियों के तराने में थे महू। भूल कर भी मेरी दुनिया में नहीं अब आएंगे। भूल कर भी मेरी दुनिया में नहीं अब आएंगे। तो ये जो है इस पोयम का मफहूम तर्जुमा है, इसका भावार्थ है, और इस भावार्थ के ज़रिए आप इस पोयम को, इसका जो पोएट पीबी शैली क्या कहना चाहते हैं वो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए होंगे। तो पीबी शैली is one of the famous poets, is one of the most famous poet, and he is called the champion of liberty, equality and fraternity। तो ये इस पोयम का ये सेंट्रल आइडिया, इसको मैंने मंजूम तर्जुमे के ज़रिए ये मैंने पेश किया। उम्मीद है आप बच्चों को, आपको इसका कंसेप्ट बनाने में आपको आसानी होगी। शुक्रिया।